Hello students, I am Dr. Upma Paliwal. So in this video, I will be teaching you utility analysis. So have you seen any time some of the scheme like 2 plus 3 free? क्या आपने ये स्कीम देखी है कभी मॉल में या किसी शॉप पर कि सपोज 2 शर्ट्स खरीदने पर 3 शर्ट ऑफ? तो ये क्यों देते हैं? Why the shopkeeper wants to give away so many articles in free? वो इतना फ्री में क्यों देना चाहते हैं? उसके पीछे जो रीजन है वो ये यूटिलिटी एनालिसिस को समझने वाली बात है। चलिए समझते हैं। सो यूटिलिटी एनालिसिस बेसिकली ये दिखाता है, इट डिस्क्राइब्स अ रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल। यहाँ पर दो चीजें, जब आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं तो आपकी एक लिमिट होती है, कंजम्पशन की एक लिमिट होती है कि आप कितना कंज्यूम करते हैं। सपोज यू हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग एन आइस, अब आप आइसक्रीम 1 2 4, आप क्या अनलिमिटेड खाते जाएंगे? आप शर्ट्स खरीदेंगे अनलिमिटेड खरीदते जाएंगे, आप क्लोथिंग एक के ऊपर एक 10 कपड़े, ठीक है। सो देर इज ऑलवेज अ कंज्यूम लिमिट ऑफ ईच पर्सन। अगर आपने उस लिमिट के आगे वो चीज कंज्यूम की तो वो नेगेटिव ही होती जाएगी ना, धीरे धीरे वो माइनस होती जाएगी कि नहीं मैं अब और नहीं खा सकता, नहीं प्लीज। करेक्ट, आप वुलन कपड़े पहन रहे हैं, सर्दी है, बट उसकी भी एक लिमिट होगी। आफ्टर सम टाइम यू विल फील नो आई एम फीलिंग सफोकेटेड। करेक्ट, तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है या मीनिंग आता है। दो तरीके की यूटिलिटी, एक होता है टोटल मतलब वो तो सिर्फ टोटल होता जा रहा है कि आपने 1 आइसक्रीम खाई कि 2 खाई कि 3 खाई 4, कितनी खाई उसका टोटल। तो ये हो गया आपको उपयोगिता, टोटल इतने की मिल गई, आपके शरीर को कैलोरीज मिल गई। बेसिकली हम कह सकते हैं दैट यू हैव गॉट दोज मेनी कैलोरीज। बट जो दूसरी चीज है विच वी मेजर, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल मतलब आपको एक एडिशनल कंजम्पशन करने से क्या मिला। मार्जिनल में हम कैलकुलेट करते हैं बाय कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। तो यहाँ पर ये आपको याद करना पड़ेगा, द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा। तो हर यूनिट यहाँ पर अलग अलग आपको यूटिलिटी देगा, अलग अलग उपयोगिता देगा। मतलब जैसे आपने आइसक्रीम खाई तो फॉर व्हाट purpose you are consuming the ice cream? It is giving you freshness because it is frozen. वो आपको ठंडक देती है, वो आपको मिठास देती है, उसका टेस्ट होता है, उसमें कुछ फ्लेवर होता है। करेक्ट, सो ऑल दीज थिंग्स आर द यूटिलिटी। ये सारी उसकी उपयोगिता को कुछ कैलोरीज भी देती है। अब लेकिन उपयोगिता में जब आप उसकी ठंडक मिठास सब कुछ आपको मिल रही है तो हर यूनिट की उपयोगिता अलग मिलती है, चाहे वो रोटी हो, आइसक्रीम हो, कपड़े, गाड़ी हो, हर। तो कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर मार्जिनल को समझने का कि हर यूनिट के कंजम्पशन से आपको एक अलग उपयोग है। फर्स्ट आइसक्रीम खाई, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने उसको मतलब 4 टिक मैंने यहाँ पे लगा। सेकेंड, जब आपने आइसक्रीम खाई तो आपको थोड़ा कम अच्छा लगा, ठीक है, 3 ही टिक यहाँ पे मैं लगा दे। ये हमारे माइंड को पता चलता है ना, हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है, हमें कितना अच्छा लगा। हमारे स्टमक को पता चलता है कि वो बहुत भर गया, अब हम और नहीं खा सकते, काइंड ऑफ। तो इसको हम एज्यूम ही कर सकते हैं, या तो हम इसको नंबर में उपयोगिता को यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमें 4 उपयोगिता मिली, सेकेंड यूनिट खाने पे हमें 3 ही मिली, तो थर्ड आइसक्रीम खाने पर खास मजा नहीं आया, 1/4 खाने पे 0, अरे भाई खा ली जैसे तैसे। एंड इफ यू विल स्टिल कीप ऑन इंक्रीजिंग, आपने 5वां आइसक्रीम खाई और आपकी यूटिलिटी हो गई -10 कि भाई मुझे तो वॉमिटिंग थी। हो सकता है सब, ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट, किसी को ये -10 यूटिलिटी मतलब वॉमिट ही हो जाए, किसी को 10 आइसक्रीम खाने के बाद हो, किसी को 5 के बाद हो। तो वहां मतलब बेसिकली यहाँ इससे मतलब नहीं है कि किसके कितनी कैपेसिटी, यहाँ पर ये मतलब है कि ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। हमारा जो हमें जो उपयोगिता मिल रही है, जो फ्रेशनेस, जो मिठास, जो अच्छाई मिल रही है, वो धीरे धीरे हमारी घटकर कम होती जाएगी अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा लेते जाएं। उसकी हमें हर मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट से हमको उपयोगिता कम मिले। पिछला वाला जो आइसक्रीम खाई उसके बाद हमें नेक्स्ट से कम मिलेगी, और आगे आने वाली और कम। तो ये जो कम होती हुई होता है, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है मार्जिनलिटी। तो यहाँ पर हमें टोटल यूनिटी मतलब जो टोटल यूटिलिटी में कैलोरीज तो सारे आइसक्रीम ने बराबर दी तो वो हो जाएगा टोटल की टोटल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हमको हर आने वाली आइसक्रीम से उपयोगिता, मजा, खाने में अच्छा वो कम लगता है। तो यहाँ पर इसी को ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, एज देयर इज इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब यहाँ पर कमोडिटी
कमोडिटी या प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, आइसक्रीम हो गई। इन दिस एग्जांपल मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, या मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, जो मैंने अभी आपको नंबर्स में लिखकर या टिक लगाकर दिखाई। जबकि टोटल यूटिलिटी तो हमारे कैलोरीज तो ऐड होते जाएंगे, तो वो सिर्फ टोटल हो रहा है वहां पर, तो ये बढ़ती जाएगी और मार्जिनल कम। अब इसको हम सेम चीज जो मैंने लिखकर बताई थी पहले भी, वही यहाँ दी हुई है इन द टेबल फॉर्म। आपको एग्जाम में ऐसा टेबल बनाना होता है व्हेन यू आर शोइंग द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। तो जो नोट्स पिछले स्लाइड में देखे वो लिखने हैं। यहाँ पर हमने दिया यूनिट्स ऑफ एप्पल, यहाँ पर ग्राफ भी बना के दिखाया यूनिट ऑफ ऑरेंजेस से। तो जैसे जैसे आप एप्पल खा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऑन द 7th एप्पल यू आर गेटिंग द यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी इन माइनस। बस मैं और नहीं खा सकता, बिल्कुल, है ना। अब हम इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ देखिए, ये ऐसे जा फर्स्ट, मतलब यहाँ पर हमें जितना था धीरे धीरे वो कम होता गया, फिर 0 गया और फिर वो नेगेटिव में चला, करेक्ट, नंबर ऑफ एप्पल। जबकि टोटल यूटिलिटी देखेंगे तो ये 20 से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर आप देखेंगे ये 20 नंबर है लिखा हुआ। 20 यूटिलिटी से स्टार्ट होते होते ये इसी का ही ये ग्राफ है, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते ऐसे जाता जा रहा है, करेक्ट, टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर ये यहाँ पर रुक जाना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलिटी, है ना। टोटल यूटिलिटी मतलब बढ़ती जा, करेक्ट। तो अब हम सेम ग्राफ यहाँ पर ऊपर भी एक बना हुआ है विच इज शोइंग कि यूटिलिटी जो है टोटल वो बढ़ती जाती है, पर एक समय पे ऐसा होता है कि टोटल यूटिलिटी भी आपको जैसे वॉमिट हो गया तो फिर तो टोटल यूटिलिटी भी जो आपने लास्ट आइसक्रीम खाई या लास्ट रोटी खाई तो वो उल्टा हो गया, वो निकल, इसीलिए फिर ये एक टाइम के बाद मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद ये भी डाउनफॉल में जाती हुई दिख रही है, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं शर्ट्स का। जो स्कीम होती है मार्केट में वो क्या किस बेस पे बनी होती है, देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। तो जो स्कीम है 2 शर्ट्स प्लस 2 शर्ट्स फ्री, यहाँ पर अगर हम इस मार्जिनल यूटिलिटी को देखें, 4-5 शर्ट्स आप लेने के मूड से मार्केट में अगर नहीं गए तो क्या आपको सारी शर्ट्स उतनी ही बराबर पसंद आएंगी? नहीं, फर्स्ट चॉइस हमेशा ज्यादा पसंद, फिर दूसरी। फिर अगर स्कीम है कि 2 के साथ 3 फ्री मिल रही है, मतलब आप यू हैव टू चूज 5, तो 5 चुननी ही है, इस वजह से आपको फिर कम प्रेफरेबल भी आप चुनिए। तो ये वाली शर्ट्स आपको उतनी मार्जिनल यूटिलिटी, उतनी खुशी, उतनी पसंद नहीं है। आपने बोला चलो किसी को दे या ले लेते हैं 2 के साथ 3 5, तो क्यों कंपनी? बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर इन्वेंट्री। उनको अपना सामान बेचना है और अपना स्टॉक खाली करना है या कम करना है, वो चाहते हैं हम ज्यादा खरीद कर। तो अपने आप से तो कोई भी 5 शर्ट्स नहीं खरीदेगा, सो दे गिव यू, ठीक है, पैसे आप 2 के ही दीजिए लेकिन ले जाइए आप 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, when customer is selecting 5 units, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो 5वें यूनिट तक कम हो गई कि अच्छा ठीक है ये वाली ले लेते हैं, किसी को दे देंगे, नहीं भी पसंद आ रही तो एक एक्स्ट्रा। बट टोटल यूटिलिटी पर बढ़ रही कि उसको एक शर्ट के बजाय 5, मतलब 2 के पैसे देने, लेकिन मिल गई 5, करेक्ट। तो इसी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, क्योंकि कोई भी अपने आप से फिर 5 देगा, टोटल वो अपने आप से तो नहीं खरीदेगा 5 यूनिट शर्ट के, क्योंकि उसको पता है कस्टमर की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़, उस टोटल यूटिलिटी को बढ़ाने का लालच देकर कम, और आपको 2 की जगह 5 शर्ट्स बेच, करेक्ट। सो दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ दिस। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।